जय शंकर भगवान की भक्तों, जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम की। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि आखिर मृत्यु के बाद व्यक्ति के किन चीज़ों का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिससे हो सकती है आत्मा आकर्षित और हमारे जीवन में आ सकते हैं कई कष्ट। इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारियां जानेंगे कि आखिर मृत्यु के बाद कोई भी व्यक्ति की कौन सी चीज़ें पहनना हमारे लिए शुभ नहीं है, अशुभ माना जाता है। इन चीज़ों का जानना हमारे जीवन के लिए बहुत ही शुभ होता है, इनका जानना बहुत ज़रूरी भी होता है और वो सत्य भी होता है। कहा जाता है कि मृत्यु के समय इंसान की कुछ चीज़ें हमें भूलकर भी वापस नहीं लानी चाहिए, ना ही उसकी चीज़ें पहननी चाहिए। तो आखिरकार क्या हैं वो सारी चीज़ें, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे सारी जानकारी, सारे रहस्य, सारी सच्चाई। वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को अंत तक देख लें और वीडियो को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। बता रहे हैं सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से, जानना बहुत ही रहस्यमयी है। जान जाएंगे, आप भी चौंक जाएंगे सुनकर। जरा क्या है वो सच्चाई, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख दें जय शंकर भगवान की, जय माता पार्वती की। वीडियो की करते हैं शुरुआत, जानते हैं सारी जानकारियाँ। मृत्यु सत्य है, इस बात को सभी जानते ही हैं, लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, इसे लेकर दुनिया भर में कई तरह की मान्यताएं भी हैं। लेकिन सनातन हिंदू धर्म के ग्रंथ गरुड़ पुराण के मृत्यु के बारे में, जी हाँ, गरुड़ पुराण में मृत्यु के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। यह हिंदू धर्म व वैष्णव संप्रदाय का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें मृत्यु, पाप, पुण्य और स्वर्ग नरक का लेखा जोखा मिलता है। मृत्यु के पश्चात जीवात्मा का क्या होता है और वह कहाँ जाती है, इसके बारे में भी हमें कुछ नहीं मालूम होता है। लेकिन जो मृत्यु के बाद पीछे छूट गया हो उसका क्या होगा, यानी मृतक से जुड़ी चीज़ों का उसकी मृत्यु के बाद क्या होगा, इसे लेकर भी हिंदू समाज में कई तरह की धारणाएं हैं। आमतौर पर लोग परिजन की मृत्यु के बाद उनकी चीज़ों को याद या फिर निशानी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ चीज़ें अगर उनकी छूटी हुई हैं तो वो उनका इस्तेमाल करने लगते हैं और वो हमेशा कहते हैं कि हमारी पिछली यादें हैं उनकी जो छोड़कर चले गए हैं। तो वहीं कुछ लोग मृतक से जुड़े सामानों को नष्ट कर देते हैं। गरुड़ पुराण में मृत व्यक्ति से जुड़ी कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया है जिसका इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे जीवात्मा आकर्षित हो सकती है और नकारात्मक ऊर्जा फैल सकती है, तो इसका जानना बहुत ही जरूरी होता है। आइए जानते हैं मृतक की किन वस्तुओं को भूलकर भी न पहने। पहली चीज, जेवर या गहने। जी हाँ भक्तों, कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने गहनों से बहुत अधिक लगाव होता है। यह बात मृतक व्यक्ति की आत्मा पर भी लागू होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके गहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे मृतक या जीवात्मा की ऊर्जा उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाती है जिसने उसके गहनों को पहना हो। गहनों को आप नए तरीके से बनवाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसी अवस्था में गहनों को पहनने से बचना चाहिए, ये बात अवश्य याद रखें। वहीं यदि मृत व्यक्ति ने अपनी मृत्यु से पहले आपको अपने गहने भेंट स्वरूप दिए हैं तो इनका इस्तेमाल आप बेशक कर सकते हैं, क्योंकि वो गहने उनके जब जिंदा में रहते हुए उन्होंने आपको भेंट स्वरूप दिए हैं, तो आप पहन सकते हैं और निशानी के तौर पर भी इसे रख सकते हैं। लेकिन खासकर ऐसे गहने जिससे मृतक को बहुत अधिक लगाव था, उसे भूलकर भी पहनने की गलती हमें नहीं करना चाहिए। इस बात का सभी लोग अवश्य ध्यान रखें। दूसरी चीज, विशेष जानकारी, कपड़े। जी हाँ, किसी भी व्यक्ति को अपने कपड़ों से बहुत अधिक लगाव होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद भी मृतक की आत्मा संसार का मोह नहीं छोड़ती है। ये बात सत्य है कि मृतक की आत्मा संसार का मोह नहीं छोड़ पाती है। ऐसे में उनके कपड़ों का इस्तेमाल करने से हमें बचना चाहिए। उनके कपड़े का इस्तेमाल करने से आत्मा आकर्षित हो सकती है, इसलिए मृतक के कपड़ों को पहनने से बचना चाहिए। व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके कपड़ों का दान कर देना चाहिए, इससे आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। विशेष जानकारी आप जरूर जान लें, सारी जानकारियाँ बहुत ही जरूरी हैं आपके जीवन काल के लिए। घड़ी का इस्तेमाल, जी हाँ, बिल्कुल भी ना करें। मृतक व्यक्ति के घड़ी का इस्तेमाल कदापि नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार परिजन की मृत्यु के बाद उसकी घड़ी का
इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए भूलकर भी। इसे लेकर मान्यता है कि घड़ी में मृतक की सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा बसी होती है। मृतक की घड़ी पहनने पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है और उसे बार बार मृतक सपने में दिखाई देते हैं। ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, तो इन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना है। मृत्यु के बाद अगर नहीं करेंगे ये काम तो भटकती रहेगी आत्मा मृतक की, तो ये भी जानना जरूरी है। चलिए जान लेते हैं मृत्यु के बाद का समय कैसा होगा। इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें न केवल मृत्यु बल्कि मृत्यु के बाद की घटनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। गरुड़ पुराण को हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में एक माना गया है। यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसके अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। आत्मा का दूसरे शरीर को धारण करने का समय 3 दिन, 10 दिन, 13 दिन, सवा महीने या 1 साल भी हो सकता है। लेकिन जो आत्माएं नए शरीर को धारण नहीं कर पाती हैं, वह पितृलोक या स्वर्गलोक में चली जाती हैं। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जिनका अंतिम संस्कार नियमों के अनुसार नहीं किया जाता है, और ऐसी आत्माओं को ना ही पितृलोक में स्थान मिलता है और ना ही स्वर्गलोक में मिलता है। ऐसे में ये आत्माएं भटकती रहती हैं। इसलिए घर परिवार में किसी की मृत्यु के बाद नियमों के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाना जरूरी होता है, जिससे कि आत्मा को सद्गति प्राप्त हो। गरुड़ पुराण में ऐसे कामों के बारे में बताया गया है जिसे किसी मृत्यु के बाद जरूर करना चाहिए। इन कामों को नहीं करने पर आत्मा को कभी भी शांति मोक्ष नहीं मिलता है। इसलिए मृत्यु के बाद मृतक के परिजनों को कुछ विशेष जानकारियां बताने जा रहे हैं, वो काम करना बहुत जरूरी है। 4 काम के बारे में। पहली बात, मृतक को चिता पर लिटाने के बाद उसका संतान या परिवार का कोई मटके में पानी भरकर शव की परिक्रमा करता है। इस मटके में एक छेद करना चाहिए और परिक्रमा समाप्त होने के बाद मटके को फोड़ देना चाहिए। इस नियम को करने के पीछे ऐसी मान्यता है कि इससे मृतक को अपने परिवार से मोह खत्म हो जाता है और उसे धरती लोक को छोड़कर जाने में आसानी भी हो जाती है। वीडियो अच्छा लग रहा हो, जानकारियाँ अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें चैनल को और लिख दें जय शंकर भगवान की। दूसरी जानकारी जानते हैं, स्त्री या पुरुष किसी की भी मृत्यु हो जाए तो उसके अंतिम संस्कार से पहले उसे स्नान जरूर कराना चाहिए। ये बात अवश्य ध्यान रखें। स्नान के बाद उसके पूरे शरीर पर चंदन, घी या तेल लगाकर उसे साफ या नए कपड़े पहनाना बहुत जरूरी है। इस विधि से मृतक का अंतिम संस्कार करने पर आत्मा आसानी से अपने शरीर का त्याग करती है। मृतक का अंतिम संस्कार हो जाने के बाद वहाँ रखी लकड़ी या कंडे के टुकड़े को चिता में डालने के बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से आत्मा को यह लगता है कि उसके परिजनों का उससे मोह खत्म हो गया है और वह शरीर का त्याग कर शीघ्र अगले सफर की ओर चली जाती हैं। अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद हुई हो तो इसके दाह संस्कार के लिए सूर्योदय होने तक का इंतजार करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार सूर्यास्त के बाद शव को जलाना या दफनाना नहीं चाहिए। इसलिए सूर्यास्त के बाद किसी की मृत्यु हो जाए तो शव को घर पर ही रखने का विधान है और अगले दिन उसका दाह संस्कार किया जाना चाहिए। इसके पीछे यह मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद किए गए दाह संस्कार से आत्मा को शांति नहीं मिलती है और वह हमेशा भटकती ही रहती है। तो सभी जानकारियाँ बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए जानना। विशेष जानकारियाँ हैं, सारी जानकारियाँ आप समझ लें, जीवन में बहुत ही काम आएंगी। ये सारी जानकारियाँ बहुत ही ज़रूरी। दोस्तों देखिए, क्या मृत व्यक्ति के कपड़ों को पहनना चाहिए या नहीं, ये बहुत से लोगों का सवाल रहते हैं। मृत्यु जो कि जीवन का सबसे बड़ा एक सच है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। जो मृत्यु लोक में आया है उसे एक न एक दिन शरीर छोड़कर परमात्मा की शरण में जाना ही है। लेकिन फिर भी मनुष्य इस संसार में आकर भौतिक सुविधाओं के मोह में पड़ जाता है और मृत्यु के बाद भी उसका इन वस्तुओं के प्रति लगाव नहीं रहता है। कभी कभी उसका अपनी चीज़ों के प्रति इतना ज़्यादा मोह हो जाता है कि वो मृत्यु के बाद भी पृथ्वी पर भ्रमण करता रहता है। कई बार लोग अपने मृत परिजनों की वस्तुओं का उपयोग करने लगते हैं। लेकिन बता दें कि गरुड़ पुराण के अनुसार
मृत व्यक्ति की कुछ ऐसी 3 चीज़ें हैं जिनका भूल कर भी मनुष्य को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कौन सी हो 3 वस्तुएं। मृत व्यक्ति के कपड़े। जी हाँ, आपने सही सुना, मृत व्यक्ति के कपड़े। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी व्यक्ति को मृत व्यक्ति के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, भूलकर भी अपने शरीर पर इन्हें धारण नहीं करना चाहिए। अगर आप मरे हुए व्यक्ति के कपड़े पहनते हैं तो उसकी आत्मा आपके शरीर के साथ जुड़ जाती है और मृत व्यक्ति की यादें आपको सताने लगती हैं। बता दें कि जो व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति के कपड़ों का इस्तेमाल करता है उसे वो आत्मा शारीरिक व मानसिक कष्ट देने लगती है। इन कपड़ों से व्यक्ति के मन व तन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। उस व्यक्ति को बार बार अपने मृत परिजनों के ऊर्जा का आभास होने लगता है। तो इसी कारण से गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृतक व्यक्ति के कपड़े को भूलकर भी इस्तेमाल किसी को भी नहीं करना चाहिए। लेकिन आप मृत व्यक्ति के कपड़ों को याद के तौर पर अपने पास रख सकते हैं या फिर आप उनके वस्त्रों को नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। आपको ये अवश्य ध्यान रखना है, ना तो कभी गहने पहनने हैं मृत व्यक्ति के। मानता है कि मृतक व्यक्ति की आत्मा का आभूषण के प्रति लगाव बहुत ज़्यादा होता है। कहा गया है कि किसी मनुष्य को अपने मृत परिजन और मृत स्त्री के आभूषणों का कभी भी इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए। स्त्रियों का उनके आभूषणों और गहनों से बहुत अधिक लगाव होता है। मृत्यु के बाद भी उनका इन वस्तुओं के प्रति लगाव कम नहीं होता है। बता दें कि गरुड़ पुराण के मुताबिक जो भी व्यक्ति उनकी मृत्यु के पश्चात उनके गहनों को पहनता है फिर ये आभूषणों का उपयोग करता है तो ऐसे में उस मृत परिजन की ऊर्जा उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाती है, जिस कारण से उसे शारीरिक व मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मृतक व्यक्ति के गहनों को पहनना नहीं चाहिए। लेकिन आप इन गहनों को घर में संभाल कर रख सकते हैं या फिर गहनों को नए तरीके से आप बनवा सकते हैं, लेकिन आप वही गहने सेम नहीं पहन सकते हैं। अगर मृत व्यक्ति के मरने से पहले आपको उसने भेंट स्वरूप कुछ गहने दिए हैं तो आप इन्हें बेशक पहन सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं हो सकती है। जिससे उनका बहुत अधिक लगाव था तो इसे भूलकर भी ना पहने और गलती ना करें जो उनके छोड़ गए हैं। और घड़ी पहनना बहुत ही अशुभ होता है, क्योंकि बता दें कपड़ों और गहनों की तरह ही घड़ी को भी मृत व्यक्ति के ऊर्जा का स्रोत माना गया है। घड़ी व्यक्ति के साथ जीवन भर जुड़ी रहती है और उसके समय का निर्धारण करती है। तो आप इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखें और ये सारी जानकारियाँ आप उपयोग कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति मृत व्यक्ति की घड़ी को पहनता है उस पर इन ऊर्जा का, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है और वो मृत परिजन व्यक्ति के सपनों में बार बार आकर भी उसे कष्ट देते हैं। अतः आप भी मरे हुए व्यक्ति की घड़ी भूलकर भी ना पहनें। सारी जानकारियाँ आपको बताई गई इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नए जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की, जय शंकर।